हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती की तैयारी में बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस ने पार की सारी हदें। अब बांग्लादेश को दो टुकड़ों में तोड़ना ही होगा। सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों की फंडिंग पर रोक लगाने का प्लान तैयार किया। यूक्रेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को लगेगा तगड़ा झटका। चीन और अमेरिका के नए विदेश मंत्रियों में गहमागहमी शुरू। चीन से कौन सा पुराना बदला चुकाना चाहते हैं? अमेरिका के नए विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों से भरा हुआ प्लेन भेजा मैक्सिको, लेकिन मैक्सिको ने उस प्लेन को उतरने की अनुमति नहीं दी। फिर आगे जो हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट के बाद यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर पुतिन ने किया बहुत बड़ा ऐलान। वीडियो में देखेंगे आगे कि आखिर किस महान व्यक्ति ने विदेश मंत्री जयशंकर की तुलना जेम्स बॉन्ड से कर दी है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट खबर, भारत का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक एक बार फिर खतरे के साए में है। वही चिकन नेक जिसके बारे में जेल में बंद शर्जील इमाम ने अपने भड़काऊ भाषण में इसे नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की योजना के तहत निशाना बनाया था। अब यह संवेदनशील भूमि पट्टी बांग्लादेश की नई चालबाजियों के कारण सुर्खियों में है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार बनने के बाद भारत के खिलाफ दुश्मनी साफ झलकने लगी है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को पहुंच देकर सभी हदें पार कर दी हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के 4 बड़े अफसरों ने बांग्लादेश के रंगपुर जिले का गुप्त दौरा किया है। रंगपुर भारत के चिकन नेक के बेहद करीब है। यह दौरा भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि आईएसआई अब इस संवेदनशील इलाके में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह कॉरिडोर न केवल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देश से जोड़ता है, बल्कि चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिहाज से बेहद अहम है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सांठगांठ ने भारत को सतर्क कर दिया है। भारत ने साफ कहा कि वह हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। पिछले हफ्ते आईएसआई के उच्चस्तरीय दल ने बांग्लादेश का दौरा किया, तो बांग्लादेशी सेना के अधिकारी पाकिस्तान के सैन्य प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। भारत ने इसे लेकर बेहद कड़ा संदेश दिया है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार से विदेशी देशों को मिलने वाली सभी सहायता पर रोक लगा दी है, केवल इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार इस फैसले से गरीब देशों की स्वास्थ्य मदद भी रोक दी गई है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 90 दिनों के लिए सभी विदेशी सहायता पर रोक लगाई गई है। इस फैसले से दुनिया भर के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार प्रोजेक्ट्स बंद होने का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन को इस फैसले से सबसे बड़ा झटका लग गया है सकता है, क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल में उसे रूस से मुकाबले के लिए अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिली थी। इजराइल और मिस्र को ट्रंप प्रशासन ने छूट दी है, जहां साल 2023 में इजराइल को $3 बिलियन और मिस्र को $1 बिलियन की मदद दी गई थी। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर चीन पर निशाना साधा, तो चीन ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन के वरिष्ठ विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सीधी चेतावनी दे डाली। वांग ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप उचित व्यवहार करेंगे। चीन के इस बयान को उनकी पुरानी दुश्मनी से जोड़कर देखा जा रहा है। जब रूबियो अमेरिकी सीनेटर थे, तब उन्होंने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर तीखी आलोचना की थी। चीन ने वर्ष 2020 में 2 बार रूबियो पर प्रतिबंध लगाया था। अब वांग ने उन्हें सलीके से पेश आने की हिदायत देकर माहौल गरमा दिया है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मैक्सिको से बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक मैक्सिको ने प्रवासियों को वापस भेजने वाले अमेरिकी सैन्य विमान को अपने देश में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
शुक्रवार को अमेरिकी C-17 परिवहन विमान ने ग्वाटेमाला के लिए 2 उड़ानें भरी, जिनमें 80 प्रवासी थे, लेकिन मेक्सिको ने अनुमति न देकर ट्रंप प्रशासन की योजना पर पानी फेर दिया। मेक्सिको के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि उनके अमेरिका से अच्छे संबंध है और आव्रजन जैसे मुद्दों पर सहयोग जारी है, लेकिन जब प्रत्यावर्तन की बात आती है तो मैक्सिकन लोगों का खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। ट्रंप ने शपथ लेते ही आपातकाल घोषित कर दिया था और मैक्सिको सीमा पर 1500 सैनिक तैनात किए थे। साथ ही मैक्सिकन ड्रग कार्टेल को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और फरवरी से मैक्सिकन सामान पर 25% शुल्क लगाने की धमकी दी है। नेक्स्ट खबर, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का सवाल एक पहेली बन चुका है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आग में घी डालने जैसा है। पुतिन ने कहा, हम यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। पुतिन ने याद दिलाया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पहले ही बातचीत पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था। 2022 में जब रूस ने कहा था कि वह यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है, तब जेलेंस्की ने इस पर प्रतिबंध लगाने वाली डिक्री पर हस्ताक्षर किए थे। पुतिन ने तंज कसा कि जेलेंस्की इस डिक्री को हटाने की कोई जल्दी में नहीं है। पुतिन का दावा है कि कीव को फंडिंग देने वाले देशों को यूक्रेनी नेता पर दबाव डालना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें और डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लेखक शिव खेरा की पुस्तक लिव व्हाइल यू आर अलाइव का विमोचन करते हुए तनाव मुक्त जीवन जीने के 6 मंत्र साझा किए। उन्होंने कहा, पहली योजना अनियोजित चीजों के लिए बनाएं, दूसरी रिश्तों में निवेश करें, तीसरी तुष्टीकरण से बचें, चौथी जीवन में विषाक्तता ना हो, 5वीं समय का सम्मान करें और 6ठी रात को अच्छी नींद लें। जयशंकर ने बताया कि राजनयिक और मंत्री रहते हुए उन्होंने सफलता के 3 C का पालन किया है, जो हैं संपर्क, रसायन विज्ञान और विश्वसनीयता। यह सुझाव सभी के लिए जीवन बदलने वाले साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक हर किसी को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देगी। पुस्तक लिव व्हाइल यू आर अलाइव के विमोचन में शिव खेरा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की तुलना जेम्स बॉन्ड से कर दी। उन्होंने कहा, आप हमेशा हॉट सीट पर रहते हैं, लेकिन कूल हेड के साथ सब संभालते हैं। एक तरफ अमेरिका खींचता है, दूसरी तरफ रूस और चीन टांग खींचता है, फिर भी आप संयम बनाए रखते हैं। आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के भंडारा में सेना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने सनसनी मचा दी है। सुबह करीब 10:40 पर RDX बनाने वाली ब्रांच में हुए इस ब्लास्ट में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 घायल हैं। धमाके की गूंज 5 किलोमीटर तक सुनी गई और लोहे पत्थर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। फैक्ट्री में फंसे सभी 13 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। RKR ब्रांच में हुए इस धमाके से इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है। भंडारा की यह फैक्ट्री सेना के लिए विस्फोटक और हथियार बनाने के लिए जानी जाती है। जनवरी 2024 में भी यहां एक धमाका हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। यह हादसा देश की सुरक्षा प्रणाली में गंभीर सवाल खड़े करता है। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी मौतों की गुत्थी सुलझी नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि यह बीमारी नहीं, बल्कि जहरीले पदार्थ की वजह से हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में जांच जारी है। एम्स के विशेषज्ञों ने बताया कि यह जहरीला पदार्थ नेचुरल या केमिकल, कीटनाशक या गैस कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया कि लाउड स्पीकर की अनुमति न देने से मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता। जनहित याचिका में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने कहा कि शोर मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। पहली बार समझाएं और दूसरी बार स्पीकर जब्त कर लें। शिकायतकर्ता की पहचान न मांगी जाए
ताकि उन्हें निशाना न बनाया जा सके। न्यायालय ने कहा कि यह सार्वजनिक हित में है कि लाउड स्पीकर के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाई जाए। अब यह फैसला धार्मिक और कानूनी बहस को नया मोड़ देने वाला साबित होगा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के बेटे मोहम्मद अनस की बाइक जब्त कर 20,000 का जुर्माना ठोक दिया। ओखला में रिपब्लिक डे की रात चेकिंग के दौरान अनस मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक लेकर निकले। पुलिस ने रोका और मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। अनस ने कहा कि उनके पिता विधायक हैं, लेकिन पुलिस अफसर ने फोन पर विधायक से बात करते हुए चालान काट दिया। लड़के ने पहचान पत्र नहीं दिखाया और वहां से चला गया। पुलिस ने बाइक को जब्त कर तहलका मचा दिया। नेक्स्ट खबर, सीबीआई ने 350 करोड़ की ठगी करने वाले क्रिप्टो रैकेट का भंडाफोड़ कर देश भर में तहलका मचा दिया है। 7 राज्यों में छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने आरोपियों के ठिकानों से बड़े राज उजागर किए हैं। आरोपी भोले भाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी में मोटा रिटर्न कमाने का झांसा देकर उनके पैसे हड़पते थे। दिल्ली, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में फैले इन रैकेट के नेटवर्क का केंद्र सोशल मीडिया ग्रुप्स थे। सीबीआई ने $38,414 की डिजिटल संपत्ति जब्त की है। आरोपी CoinDCX, ज़ेपे और BitBNS जैसे एक्सचेंज में निवेश कर अवैध धन को छिपाते थे। यह घोटाला क्रिप्टो के नाम पर सबसे बड़ी ठगी में से एक बनकर सामने आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।